बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पिछले दिनों बिहार में एक दरोगा नंद किशोर यादव की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। अब बेखौफ अपराधियों ने अररिया के रानीगंज में दैनिक अखबार के एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने सुबह सुबह विमल यादव के घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर उन्हें बाहर बुलाया। जैसे ही विमल घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले, बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इससे 2 साल पहले विमल यादव के सरपंच भाई की भी इसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनके मर्डर केस में विमल मुख्य गवाह थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पप्पू भैया हो, पप्पू भैया हो, खूब चिक रहले, पप्पू भैया हो, पप्पू भैया हो। हमें एकरा उठा देलिए के नवाई दे छे। तो ई गेले ओने देखे ले टीना खोल के। हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से तब फेर बच्चा से तो उठवे ले। काम में ने फटसी आवाज निकलले, फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम दो कोना पड़े छे घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबे त एकरा मार के निकल गेले। ई छाती पकड़ना हमर नाम देने ले, पुजारे 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 हमको मार दिया, हमको मार दिया। बेहोश भए गेलै, कते लोग कोई लोग नहीं रहे, तखनी सुतले रहे, सब चीज रहे। हमरा होश नहीं रहले, की करबे, दिमाग काम नहीं करले। पुलिस झमेला भी रहे यहाँ इनका, झमेला गलब रहे कुछ भाई के गवाह रहिए, भाई के बब्बू के गवाह रहिए। ई वह एकरा एक बेर कहलकै रहे, एक दिन एले रहे कोर्ट में गवाह दे कि सजा करबै ले ओइ सब एकरा की कहलकै हमर जान पर खतरा होए सकै छै। तो हम कहलिए कि तब नहीं दी गवाह, कहलकै नहीं हम गवाह से नहीं हटबे, हम सरकारी गवाह छिए, हम गवाह देबै। इतने के बात कहलकै। तकर बाद सरपंच का हत्या हुआ था, सरपंच का हत्या हुआ तो उसका गवाह था। कब हुआ था? 2018 से 18। वहीं इस घटना के बाद लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि बिहार में न पुलिस और न ही पत्रकार सुरक्षित हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आम बिहारी अब सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पत्रकार साथियों की हत्या दुर्भाग्यजनक है। चौधरी ने कहा कि विमल यादव को सुरक्षा देने में पुलिस नाकाम रही है। अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे। उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। वहीं बिहार के अररिया में पत्रकार के मर्डर मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने बताया कि अधिकारियों से उन्होंने मामले की जानकारी ली है। ठीक ही रहेगा। अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है सर, गोली मार दी। अररिया में पत्रकार को गोली मार दी। हिंदी अखबार ये दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अब एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया
कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है तुरंत। और सर, बिहार में सूखा बिहार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में अपराध के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन नीतीश सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।